दोपहर की कड़कती धूप में एक 12 साल का बच्चा फुटपाथ पर अकेला बैठा हुआ था। हिलने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही एक आदमी पास गया, बच्चे की उंगलियां हल्की सी हिली। आदमी रुका और धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ? लेकिन बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। आदमी ने थोड़ा झुक कर फिर से पूछा, किसी का इंतजार कर रहे हो? तभी बच्चे की आंखों से एक आंसू टपका और तपती जमीन पर गिर गया। आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही बच्चे के होठ फरफराए। पानी। आदमी ने झट से अपनी पानी की बोतल निकाली और बच्चे की तरफ बढ़ाई। बच्चा कांपते हाथों से बोतल पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत कमजोर हो चुकी थीं। पानी का एक घूंट गले से नीचे जाते ही उसकी सूखी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। बेटा, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आदमी ने बड़े प्यार से पूछा। बच्चे ने मुश्किल से नजरें उठाई, फिर सड़क के उस पार देखने लगा। वहाँ एक पुरानी मिठाई की दुकान थी, जिसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। क्या वो तुम्हारे दादा हैं? आदमी ने अनुमान लगाया। बच्चे की आंखों में फिर से नमी तैर गई। उसने ना में सिर हिलाया। आदमी कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन बच्चे की हालत देखकर चिंता होने लगी। उसने आसपास के लोगों से पूछा, कोई इस बच्चे को जानता है? एक चाय वाला पास आया और बोला, साहब, ये रोज यहीं बैठता है, कुछ बोलता नहीं, बस सामने देखता रहता है। आदमी ने बच्चे से फिर पूछा, बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बच्चे की आंखें भर आई। दादा मिठाई लाने गए थे, उसने टूटी हुई आवाज में बोला। आदमी ने पलट कर देखा, सामने की दुकान बंद थी। कब गए थे बेटा? बच्चा धीरे से बोला, पिछले साल। आदमी को एक झटका लगा। पिछले साल? बच्चे ने सिर हिलाया। उसकी नजरें दुकान के उस कोने में अटकी थी, जहां धूल से ढका हुआ एक पुराना बोर्ड लटका था, गुप्ता मिष्ठान भंडार। बच्चे ने धीरे से कहा, दादा ने कहा था मिठाई लेने जा रहे हैं, फिर वापस नहीं आए। आदमी को समझ आ गया कि बच्चा किसी गहरे सदमे में था। वो शायद हर दिन अपने दादा के लौटने का इंतजार करता था। तब से तुम यहाँ रोज बैठते हो? बच्चे ने सिर हिलाया और फिर धीरे से कहा, दादा लौटेंगे ना? आदमी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी पास से एक औरत गुजरी, जिसने ये बात सुनी थी। उसने कहा, इसका दादा तो बहुत पहले, लेकिन अचानक चुप हो गई। आदमी ने पूछा, क्या हुआ? औरत ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, साल भर पहले इसके दादा को दिल का दौरा पड़ गया था, दुकान भी तब से बंद है। बच्चा अब भी दुकान की तरफ देख रहा था, जैसे कुछ याद कर रहा हो। दादा बोले थे जलेबी लाएंगे। उसकी आवाज किसी खोई हुई धुन जैसी थी। बेटा, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि दादा अब? बच्चे ने अचानक आदमी की तरफ देखा। नहीं। बच्चे की आंखों में डर था। दादा आएंगे, उन्होंने वादा किया था। चाय वाले ने धीरे से कहा, साल भर से इंतजार कर रहा है। लोग दया करके इसे कुछ खाने को दे जाते हैं और कभी कभार हम लोग भी इसकी मदद कर देते हैं। बच्चे ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? दादा आएंगे ना? आदमी ने गहरी सांस ली और बच्चे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है? बच्चे ने सिर हिलाया। आदमी ने समोसा खरीद कर बच्चे को दिया। बेटा, दादा के आने तक थोड़ा सा खा लो। बच्चे ने समोसे को देखा, लेकिन फिर धीरे से कहा, नहीं, जलेबी खाऊंगा जब दादा लाएंगे। आदमी कुछ सोचने लगा। तभी अचानक उसने कुछ तय कर लिया। ठहरो बेटा, मैं अभी आता हूं। बच्चे ने पहली बार चौंक कर उस आदमी की तरफ देखा। आदमी फुटपाथ के उस पार गया, बंद दुकान के पास रुका और कुछ पढ़ा, फिर तेजी से आगे बढ़ गया। बच्चे ने हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जगी।
आदमी कुछ देर बाद लौटा। उसके हाथ में एक पेपर की थैली थी। बच्चे ने आश्चर्य से देखा। लो बेटा, तुम्हारी जलेबी। बच्चे की आंखें चमक उठी, लेकिन फिर सहम गई। दादा लाए? आदमी की सांसें रुक गई। अब क्या कहे? बच्चे की आंखों में उम्मीद और डर एक साथ झलक रहे थे। उसने धीरे से थैले की तरफ देखा, लेकिन फिर नजरें फेर ली। क्या दादा लाए? उसकी आवाज सूखे पत्ते जैसी हल्की थी। आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, हाँ बेटा, दादा ने ही भेजी है। बच्चे की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से थैला पकड़ा, उसे धीरे से खोला और उसमें रखी गर्मा गर्म जलेबियों को देखकर उसकी आंखें भर आई। दादा को बोलना, मैं नाराज नहीं हूं, बस बहुत इंतजार किया। बच्चे ने जलेबी को धीरे से उठाया और एक टुकड़ा अपने होठों तक ले गया, लेकिन जैसे ही खाने लगा उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। आदमी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटा? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, दादा को बोलना, मैंने भूख सह ली, पर अकेलापन नहीं। आदमी की आंखें भीग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए कि दादा अब कभी वापस नहीं आएंगे। तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत आई और बच्चे की हालत देखकर आ भर कर बोली, रोज यहाँ क्यों बैठता है बेटा? तुम्हारे दादा अब नहीं आएंगे। बच्चे का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने हाथ में पकड़ी हुई जलेबी को देखा, फिर सामने दुकान की ओर देखने लगा। नहीं, वो आएंगे। आदमी ने बूढ़ी औरत को इशारे से चुप रहने को कहा। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। दादा जहाँ हैं, वहीं मेरा घर है। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर चाय वाले ने धीरे से कहा, साहब, इस बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है। कई बार लोगों ने इसे ले जाने की कोशिश की, लेकिन यह भाग कर वापस यहीं आ जाता है। आदमी का दिल भारी हो गया। बच्चा अभी भी जलेबी को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, दादा आएंगे तो पूछेंगे मैंने कहाँ खाना खाया। अगर मैं यहाँ नहीं रहा तो मुझे कैसे ढूंढेंगे? आदमी की आंखें नम हो गईं। उसने घुटनों के बल बैठकर बच्चे के हाथ पकड़ लिए और धीरे से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने धीमे से जवाब दिया, रवि। उसके होठों से नाम निकलते ही आदमी को ऐसा लगा जैसे किसी टूटे हुए खिलौने से आवाज आई हो। बच्चे की आंखों में अब भी वही इंतजार बसा था। आदमी ने उसकी उंगलियों को हल्के से सहलाया और खुद को संयमित करते हुए कहा, रवि, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। रवि ने थरथराती आवाज में पूछा, अगर मैं चला गया तो दादा? आदमी ने कहा, अगर दादा आएंगे तो उन्हें हम बता देंगे कि रवि कहाँ है। उन्हें यह जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम अब अकेले नहीं हो। रवि कुछ सोचने लगा। उसकी आंखें फिर से बंद दुकान की ओर चली गईं। गर्म हवा में लड़कता हुआ गुप्ता मिष्ठान भंडार का पुराना बोर्ड झूल रहा था, जैसे दादा अब भी भीतर कुछ तल रहे हों और आवाज लगाएंगे, रवि आ जाओ, गर्मा गर्म जलेबियां लाया हूं। कुछ पल बाद रवि ने थैले से एक जलेबी निकाली, उसे ध्यान से देखा, फिर अपनी छोटी सी हथेली में रखकर बहुत प्यार से बोला, दादा देखो, मैं इसे आपके साथ ही खाऊंगा, अभी नहीं। आदमी ने गले से उतरी हुई आवाज में फिर से पूछा, तो क्या चलोगे मेरे साथ? रवि ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया, लेकिन तभी उसका चेहरा डर से भर गया। अगर दादा मुझे नहीं ढूंढ पाए तो? आदमी ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला, दुकान की ओर देखा और रवि से बोला, चलो हम एक चिट्ठी छोड़ देते हैं दादा के लिए। रवि की आंखों में हल्की सी जिज्ञासा जगी। आदमी ने कागज पर लिखा, दादा मैं ठीक हूँ, भूखा नहीं हूँ। अगर आप आए तो सामने के चाय वाले अंकल से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं रोज आपको याद करता हूँ,
आपका रवि। इतना मनाने के बाद आखिरकार वो बच्चा मान गया और उस आदमी के साथ चला गया और उसकी मुरझाई हुई जिंदगी फिर से हरी हो गई। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।